बादल देवनाथ, इतनी सारी तस्वीरें, इतने सारे बयान, उसके बावजूद भी क्या टीएमसी कहेगी कि ये जो कल रात में, जो बीती रात जो घटना हुई कोलकाता में, उससे उसका कोई लेना देना नहीं? रंजीत साहब, फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से शाम को मैं 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं। सर, आपने और 20 मिनट चला देते तो अच्छा होता। और इतना झूठ आप बोलते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको शहर कहता हूँ, आपको शहर कहता हूँ, और 20 मिनट बोल दीजिए। हम लोग का क्या जरूरत है? दूसरा बात है, अब पहले ही डिसीजन ले लिया टीएमसी का गुंडे, और सुबह शाम 2 बार से मैं शाम को अभी 6 बजे तक मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। वो जो सारे लोग जो लोग को इलाज नहीं मिल रहा है, जो झूठ क्या है ये भी बता दीजिए ना। आरोप लगाना तो बहुत आसान है बादल देवनाथ, क्या झूठ बोला? क्या सैकड़ों की संख्या में गुंडे आ गए आरजी कर अस्पताल में? क्या झूठ है? क्या उन्होंने डॉक्टरों को पीटा? क्या उनके आंदोलन को निशाना बनाया? क्या झूठ है? आपने टोका शुरू कर दिया। अभी भाजपा बोलेगा आप चुपचाप रहेगा 4 मिनट तक। सवाल आपसे है तो मैं आपसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं बादल देवनाथ? सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 मिनट टाइम दीजिए, हाथ जोड़ करके। हाँ बोलिए ना। 1 मिनट टाइम दीजिए, हाथ जोड़ कर रहा हूं। बोलिए। वो जो सारे जो लोग एक दिन में एक सरकारी अस्पताल में आउटडोर में 5000 के लोग इलाज करते के आते हैं, और इमरजेंसी में हजारों के लोग, और वो जो लोग 6 दिन से इलाज नहीं मिल रहा है, उन लोगों को जो गुस्सा आया, उसके साथ जो लोग आंदोलन कर रहे थे 6 दिन के, वो सीपीआईएम का जो युवा संगठन है, छात्र संगठन है, वो लोग नक्सलपंथी, उसके साथ भाजपा के कुछ लोग कल हमला किया। भाई खुलेआम सारे चैनल में मैं बोल रहा हूँ, सारे चैनल में बोल रहा हूँ। आपने बताया टीएमसी का गुंडा, टीएमसी का राज में, टीएमसी का लोग, टीएमसी का हॉस्पिटल में, राज्य सरकार हॉस्पिटल में हमला करेगा। ये क्या बात है सर? आपने नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कौन, नहीं आपको ये बताना पड़ेगा बादल देवनाथ। आप कह रहे हैं कि लेफ्ट के छात्र के लोग आप ने हमला किया, ये कह रहे हैं आप सर। और राज्यपाल के बारे में एक शब्द नहीं कहते जो नहीं बादल देवनाथ, आप क्या कह रहे हैं? बादल देवनाथ, आप क्या कह रहे हैं कि हमला करने वाले कौन लोग थे? नहीं एक मिनट प्रियंका मैं आपके पास आऊंगा। बादल देवनाथ, हमला करने वाले लोग कौन है आपके हिसाब से? कौन लोग हैं बताइए ना। राज्य सरकार के खिलाफ ये डिबेट है। नहीं बादल देवनाथ, आपके हिसाब से आपने क्या कहा? ये जो हमला करने वाले लोग कौन थे? टीएमसी का था, आपने बताया ना टीएमसी। नहीं आप बताइए ना। मैंने तो कहा जो लोग वहां कह रहे हैं वो मैंने कहा। मैंने जो लोग कह रहे हैं वो कह रहा हूं मैं, और जो वहां चीजें दिख रही है उसके आधार पे मैंने कहा। आप बताइए ना कि आपके हिसाब से कौन थे? वो लोग कौन है? पहले आपको जानना चाहिए वो लोग कौन है, वो किसका समर्थक है। वो लोग जो दोनों 2 आदमी बताया, दूसरा चैनल दिखा रहा है ये लोग बाहर के लोग हैं, इलाज कर नहीं पाया, वो लोग बंगाल में सारे चैनल दिखा रहे हैं। आप जो 2 लोग, विवेक श्रीवास्तव टीएमसी समेत, किस पार्टी का समर्थक है? टीएमसी समेत बहुत सारे लोग वहां कह रहे हैं कि इसके पीछे लेफ्ट पार्टियों का हाथ है। नहीं, टीएमसी ने पहले तो भाजपा को बोला कि साहब आरएसएस और संघ वाले तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब इनमें से आधे प्रवक्ता कह रहे हैं लेफ्ट वाले कर रहे हैं। फिर इनमें से आधे कह रहे हैं कि साहब लेफ्ट नहीं है, विवेक जी नहीं है। उसमें 4-5 लोग इलाज जिलों को नहीं मिल रहा, वो लोग भी था। 100 आदमी एक्टिवली अंदर घुसे थे सर। मैंने पूरी रिपोर्ट मंगवाई थी बंगाल से, स्टडी करी है, फोन करी है। एक रूम में 100-200 लोग था, एक रूम में। हाँ, तो जो मेन जो सर्वर रूम तक में पहुंचे थे वो 100 लोग थे। सीसीटीवी कैमरा तोड़े गए, सर्वर तोड़े गए, और ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे जो तथ्य थे जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करते, उनको समाप्त करने की कोशिश की गई। उसी प्रकार से इस घटना के बाद भी वहां अचानक रिनोवेशन शुरू हो गया। अब रिनोवेशन की अचानक क्या इमरजेंसी आई थी जब इतना बड़ा हादसा हुआ था, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मोहम्मद सलीम के नेतृत्व में बड़ा लेफ्ट का गठबंधन 5 दिन पहले ही जाकर के डॉक्टर के साथ बैठे, धरना दिया, शाम बाजार तक प्रदर्शन किया और मार्च भी निकाली। ये एक सच्चाई नहीं। तो विवेक श्रीवास्तव ये तो कह रहे कि एसएफआई का झंडा लेकर आए थे लोग, एसएफआई का झंडा लेकर आए। साहब ऐसा होता है इस तरह के इंसिडेंसेस के अंदर, मेरे हिसाब से हम एक रिस्पॉन्सिबल चैनल में सारे बैठे हैं, पॉलिटिक्स ना करके अगर हम इस इंसिडेंट्स के ऊपर थोड़ा सा लाइट डालें, वरना तो यहाँ हम आपस में गाली गलौज करेंगे
हम बीजेपी की गलतियां गिनानी शुरू कर देंगे कि यूपी में ऐसा हुआ, बीजेपी हमारी गिनानी शुरू कर देगा। ठीक है। पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि ममता बनर्जी इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन आरोप आप पे भी लग रहे हैं, आरोप, लेकिन कोई तो है जो कि इस पूरे आंदोलन को सबोटाज करना चाहता है। प्रियंका टिब्रेवाल, कौन लोग होंगे? देखिए, मैं बात शुरू करने से पहले हाथ जोड़ करके यहाँ बैठे मेरे दोनों भाइयों कहूंगी, इसलिए मेरी बात गौर से खत्म होने दीजिएगा। देखिए, ये कहते हैं कि बाहर से जिन पेशेंट्स का इलाज नहीं हो पा रहा था, वो इतने बौखला गए, गुस्से में आ गए कि वो आ गए और उन्होंने ये सब किया है। यानी ये कहते हैं कि हम ये माने कि जो पेशेंट बीमार थे वो रात को ट्रकों में चढ़कर आए और आ करके डंडे मारकर कैमरे तोड़ दिए क्योंकि वो गुस्से में थे कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा। सुरक्षा की बात पर कौन विश्वास करेगा, पहले ये बताइए। दूसरी बात, मैं कहती हूँ कि सबूत मिटाने का फायदा इस वक्त किसको होगा, सबसे पहले इस पर गौर करिए। दूसरा, किसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, इस बात को गौर करिए। किसने अपने वर्चस्व की लड़ाई बना ली है, इस बात पर गौर करिए। और कौन सी पार्टी का सर्वस्व अब इस घटना पर निर्भर कर रहा है, इस पर गौर करिए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तृणमूल की ओर इशारा करती है। दूसरा, मैं आपको कहती हूँ 14 अगस्त की रात जो है पूरा हाई अलर्ट जोन रहता है इस दिन, क्योंकि अगले दिन 15 अगस्त रहती है। उसके बावजूद गुंडे ट्रकों में चढ़कर आते हैं, इस तरह की जो है वहां पर हैवानियत करते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ये जानकारी पुलिस बादल देवनाथ, हाँ ठीक है, प्रियंका टिब्रेवाल, बिल्कुल, मैं यही तो सवाल कर रहा हूं, यही सवाल बादल देवनाथ से है, यही सवाल बादल देवनाथ से कि भाई आपके पार्टी के मुखिया कह रही है कि इसके पीछे वाम और राम वाले हैं, ये कह रहे हैं कि वाम और राम वाले हैं, आपकी पार्टी के मुखिया कह रही हो। भाई तो वाम और राम ले, आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती सर। भाई यहां भी मामले को राम से जोड़ देना है। रंजीत जी, हाँ, ये जो अभी जो सारे लोगों को जो गुंडा बोल दिया ना, इसलिए भाजपा लोगों को वोट नहीं मिलता है। हाँ। सारे प्लान इनका होता है, सारे डूब के मर जाइए, मैं कहती हूँ चुल्लू भर डूब के मर जाइए। कुछ दिनों से आंदोलन का ये कुछ दुनिया डॉक्टर है, सारे दुनिया डॉक्टर नहीं है, सारे लोगों को गुंडा बोल दिया, इसलिए इस लोगों को वोट नहीं मिलता है बंगाल में। और इसलिए बार-बार वोट की लड़ाई इंसाफ मिलेगा कि नहीं, ये बताइए ना बादल देवनाथ। वोट मिले चाहे नहीं मिले, मैं पूछ रहा हूं कि उस बंगाल की उस बेटी को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा जिसके खिलाफ दरिंदगी हुई। अरे शर्म करिए, किसी के तो बाप होंगे आप, शर्म करिए, किसी के तो भाई होंगे आप। गाली देना आप यहाँ वोट की बात करते हैं, यहाँ वोट की बात करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप बोल रहे हैं गाली दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ इसलिए आप लोगों को वोट नहीं मिलता बंगाल में। और मोदी जी 240 में वोट की बात, अरे मैं पूछती हूँ हिम्मत कैसे करी आपने वोट की बात करने की? अगर वोट आप लेते हैं तो इसका मतलब क्या कि इस तरह की घटनाएं घट जाएंगी और आप उनका साथ देंगे। मैं कहती हूँ वोट आपको मिलता है। नहीं, मैं एक मिनट प्रियंका, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए प्रियंका।